हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी जिस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं वो है समय और कार्य वाली टॉपिक, टाइम एंड वर्क वाली टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो कोशिश करिए उसको देखने की। हम लोगों ने अभी तक एलसीएम एचसीएफ को ख़त्म किया है, आप उसे भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम को ख़त्म किया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने जो कवर किया है जिस चैप्टर को, वो है आपकी टाइम एंड डिस्टेंस वाली टॉपिक को, स्पीड वाली टॉपिक को। पूरी की पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से मिल जाएगी, जहाँ पर हम लोगों ने टाइप वाइज के हिसाब से सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करा है। जो आजकल एग्ज़ाम में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, या रेलवे की बात करें, सीपीओ की बात करें, तो उसी को आधार बनाकर यहाँ पर सवाल कराए जा रहे हैं। और ठीक ठाक स्टैंडर्ड वाले सवाल जो आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे वही सवाल उठाकर मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज दूसरी क्लास है, तो जो पिछली क्लास थी वहाँ पर हम लोगों ने 3-4 सवालों को किया था, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सवाल कर पाएँ। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जिसके कारण से मैं ज़्यादा सवाल नहीं करा पाता हूँ, तो मैं फर्दर कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश करूँ। लेकिन 6-7 सवाल बेसिक बहुत ठीक ठाक होते हैं आधे घंटे के वीडियो में, तो आप उसको देखने की कोशिश करें और पूरा वीडियो को देखें। दोस्तों को समझाएं, बताएं उनको कि सारी चीज़ें किस तरह से चल रही है, ताकि उनको भी पता चले, वो भी देख सकें इन वीडियोज़ को अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो। और आपको क्या लगता है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन सी टॉपिक पहली करानी चाहिए, तो आप उसको लिखें ताकि मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। इस पर जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे मैं उसको फर्दर वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज दूसरी क्लास है जो कि पिछली क्लास की ही विस्तृत रूप है, तो हम लोग पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या थी उसमें कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर हम लोग सवालों पर आएंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि इफ़िशियंसी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती थी। कि मान के चलो कोई एक आदमी ए है जो किसी काम को करता है 10 दिन में, कोई आदमी बी है जो किसी काम को करता है 15 दिन में। तो हम लोग कहेंगे कि सर दोनों की जब एलसीएम लेते थे तो टोटल वर्क हम लोग निकालते थे। तो टोटल वर्क मान के चलो एलसीएम कितनी आ गई 30, तो दिस द टोटल वर्क हम लोग ऐसा हम लोग मानते थे इसको। तो कहेंगे इफ़िशियंसी क्या होती थी, जो एक दिन का काम होता था, ये 1 घंटे का काम होता था, उसको हम लोग इफ़िशियंसी मानते थे। तो अगर ये 30 काम हो रही है 10 दिन में, तो इसकी मतलब है कि ए की इफ़िशियंसी रही होगी 3 की और बी की इफ़िशियंसी रही होगी 2 की। तो इसका मतलब टोटल इफ़िशियंसी कितनी है, तो कहेंगे टोटल इफ़िशियंसी रही होगी 5 की। बात समझ रहे हैं, 3 + 2 = 5 की इफ़िशियंसी रही होगी, जिसमें लोग इसको और इसको सम कर देते हैं। फिर कहेंगे ए और बी मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में, या फिर टोटल 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग कहेंगे टाइम कैसे निकलती थी, तो कहेंगे टाइम निकालने के लिए हम लोग करते कुछ नहीं थे, बस इफ़िशियंसी से टोटल काम को डिवाइड कर देते थे। टोटल काम 30 थी, 5 के हिसाब से काम चल रही, इसका मतलब है एक दिन में 5 काम होती है। चूँकि इफ़िशियंसी ए की 3 की थी, बी की 2 की थी, तो 5 की इफ़िशियंसी हो गई, यानी 5 काम दिन भर में होता है। तो इसका मतलब है 6 दिन का टोटल टाइम लगेगा। तो हम लोग ऐसा निकालने की कोशिश करते थे। तो इफ़िशियंसी वाला मेथड है जहाँ पर हम लोग एलसीएम लेके और काम करते थे। चाहे आप फ्रैक्शन का क्वेश्चन करने की कोशिश करें, चाहे इस टाइप वाले सवाल करने की कोशिश करें, सब आसान है। तो आप इसको ज़रूर नोटिस करें, और यही बेस्ट अप्रोच है इन सवालों को करने का। इससे वक्त भी बचता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है वक्त बचाना पेपर पर। चूँकि अगर आप टाइम को ठीक ठाक से अपने आप हिसाब से उसको मोल्ड कर पा रहे हैं, उसको शेड्यूल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है नंबर बनेंगे आपके पेपर पर। और नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि थोड़े से आप ज़्यादा वक्त लेंगे, तो बाकी के जो सेगमेंट होंगे उसमें आपका टाइम कम होगा, और टाइम कम होगा इसका मतलब रिजल्ट उसके कारण से प्रभावित होगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि बेस्ट अप्रोच लेकर ही चले। और ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आसान सी चीज़ है। आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं समझ में आई है तो समझ आएगी, ऐसा नहीं है। पहला सवाल हम लोग अब करने की कोशिश करते हैं। सवाल बोर्ड पर देख रहे होंगे, सवाल मैं लिखूंगा नहीं, बोर्ड पर पीपीटी के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। पहला सवाल हम लोगों का है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ए जो है वो काम करता है 5 घंटे एक दिन में और 8 दिन इसको लगता है। तो इसका मतलब मान के चलो इसने टोटल 40 काम किया, 8 बचे 40 काम। इसके बाद इसने बोला है कि बी जो है
बी की क्या कंडीशन दी गई है, इसने बोला कि 10 दिन में काम पूरा करता है 6 घंटे के हिसाब से, तो 6 घंटे के हिसाब से 10 दिन में काम इसने पूरा किया तो 60 काम इसने पूरा किया होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि टोटल काम रही होगी 120, दोनों का एलसीएम, तो इसका मतलब ये है कि 3 की इफिशियंसी रही होगी, यहाँ पर 2 की इफिशियंसी रही होगी। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है वो 3 के हिसाब से 120 काम करने में 40 दिन का टाइम लेता है, 60 के हिसाब से मतलब 60 दिन अगर टाइम लगती है तो इसका मतलब 2 के हिसाब से 120 ये काम कर पाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसने बोला है कि अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम होती है दोनों को मिलाकर, तो इसका मतलब है दोनों को मिलाकर इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, कहेंगे 5 की इफिशियंसी होगी। 8 दिन काम चल रहा है, इसका मतलब 8 घंटे काम चल रहा है दिन भर में, इसका मतलब है कि 8 × 40 काम होगी। टोटल काम कितना था 120, तो ए और बी मिलाकर कितना दिन लेंगे, तो कहेंगे सर 120 और 40 के हिसाब से अगर काम होगी तो 3 दिन का टाइम लगेगा। यही इसका उत्तर है और यही इसका बेस्ट अप्रोच है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कुछ है नहीं, फिर से देखने की कोशिश करिएगा। फिर से देख लीजिए, जैसे इसने बोला है कि 5 घंटे काम होती है ए के द्वारा और 8 दिन में ये पूरा होता है, तो मान के चलो इसने कि 40 काम किया होगा, उसी हिसाब से हम लोग कहेंगे 6 घंटे काम होती है, 10 दिन का टाइम लगता है, तो 60 जो है वो टोटल काम रहा होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि टोटल काम जो है 120 रही होगी, तो 3 की इफिशियंसी इसकी निकलेगी, इसकी 2 की इफिशियंसी निकलेगी। 8 घंटे काम होती है तो 5 की इफिशियंसी के हिसाब से 40 काम होगा, 120 को करने में 3 दिन का टाइम लगेगा। यही इसका बेस्ट अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल आप बोर्ड पर फिर से देख रहे होंगे। आसान से सवाल है, कुछ है नहीं, उस सवाल को आप कोशिश करिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। तो अगली सवाल हम लोगों की है, बी और सी ये काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उसे 3 गुना ज़्यादा का टाइम लेता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि बी और सी जो है वो ए से, अगर ए 3 टाइम लेता है तो बी और सी जो है 1 टाइम लेते हैं, यही होगी, बेसिक सी बात है। तो इसका मतलब है कि इफ़िशियंसी क्या होगी, तो कहेंगे इफ़िशियंसी जो होगी वो इसकी 3 की होनी चाहिए, इसकी 1 की होनी चाहिए। बेसिक सी बात है, अगर ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, काम करने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ये 3 की क्षमता होगी, इसकी 1 की क्षमता होगी, तो इसीलिए इसको 3 दिन का टाइम लगता है, इसको 1 दिन का टाइम लगता है, हम लोग ऐसे कहेंगे। उसके बाद इसने बोला है कि अगर ए और सी मिलकर उसी काम को करें, ए प्लस सी अगर मिलकर काम करें तो बी जो है उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। तो बी जो है वो 4 गुना टाइम ज़्यादा लेता है अगर ए और सी 1 टाइम लेते हैं तो इफ़िशियंसी यहाँ पर कितनी होगी, तो कहेंगे यहाँ पर इफ़िशियंसी 4 1 की होनी चाहिए, कुछ इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद इसने बोला कि अगर ए बी और सी मिलकर काम करे तो 24 दिन का टाइम लेता है, 24 दिन में काम खत्म हो जाती है। तो इसने बोला कि अगर तीनों मिलकर उस काम को करें 24 दिन में काम खत्म हो सकती है। एक को अकेले उसी काम को करने में टोटल कितने दिन का टाइम लगेगा, सिर्फ एक का पूछा जा रहा। तो हम लोग इस केस से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे इस केस से भी बढ़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें इफिशियंसी जो 4 है उसमें ए और सी दोनों का शामिल है, जबकि इसमें इफिशियंसी 1 की ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है। तो हम लोग इसी से बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप इस पोर्शन को बाईपास कर सकते हैं, इस पोर्शन को आप बाईपास कर सकते हैं, आप इसी से बढ़ने की कोशिश करिएगा, कुछ है नहीं इस सवाल में। अब हम लोगों को पता है कि अगर ए बी और सी की इफिशियंसी तीनों की जोड़ दी जाए तो इसका मतलब है टोटल इफिशियंसी मिलेगी 4 की। बात समझ पा रहे हैं, बेसिक सही है। बी और सी की इफिशियंसी 3 की थी, ए की इफिशियंसी 1 की है, तो अगर ए बी सी तीनों की इफिशियंसी की बात करेंगे तो 4 की इफिशियंसी होगी 3 और 1 ये वाला मिला के 4। अब टोटल काम 24 दिन चलती है, तो इसका मतलब है टोटल काम कितनी रही होगी, तो कहेंगे टोटल वर्क रही होगी 96, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 96 रही होगी टोटल काम। तो कहेंगे अगर ए उसी काम को करे 96 काम को तो टोटल डेज कितना लगेगा, हम कहेंगे एफिशिएंसी 1 की थी तो 1 दिन में एक काम के हिसाब से 96 काम करने में टोटल डेज कितने लगेंगे, कहेंगे 96 डेज। यही इसका उत्तर है और यही बेस्ट अप्रोच है। अगर आप इस सेगमेंट को पकड़कर चलते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो आप कोशिश करें कि इसको अवॉइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर ए जो फ्री नहीं है, बी फ्री। अगर बी को पूछा जाता तो हम लोग बी के हिसाब से आंसर करते, तो बी फ्री नहीं है तो इसीलिए इसको हम लोग ए फ्री नहीं है तो इसीलिए हम लोग इस सेगमेंट को पकड़कर आंसर नहीं करेंगे। इस सेगमेंट को पकड़कर आंसर करिए, 100% आंसर सही है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये रहा इसका बेस्ट अप्रोच। आगे बढ़ते हैं और अगली सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, CGL 2016 या 17 में आ चुकी है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे आप वीडियो को पॉज करके करें
चाहे आप बाद में करें, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा। ये आपका टेस्ट भी होगा, तो आप इसको ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों की बात कर रहे हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, ए और बी करेंगे तो 30 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद इसने बोला कि बी और सी अगर काम को करते हैं तो यही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। आगे इसने बोला कि ए कार्य आरंभ करता है और 5 दिन के बाद बी उसको ज्वाइन कर लेता है। जिस हिसाब से सवाल है उस हिसाब से इसने बोला शुरुआत में ए काम को स्टार्ट किया, बी ने उसको ज्वाइन कर लिया, फिर बी जो है 15 दिन तक काम करता है और सी लास्ट में 18 दिन के लिए ज्वाइन कर लेता है। तो अगर सी उस काम को अकेले करे तो टोटल कितने दिनों का टाइम लगेगा, इसने ये पूछा है। तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं 30 काम होती, बी और सी काम करते हैं 20 काम करते हैं, 20 दिन में काम करते हैं। तो इसका मतलब मान के चलो टोटल जो है काम वो 60 रही होगी, दोनों का एलसीएम। तो कहेंगे इन दोनों की इफिशियंसी कितनी रही होगी, कहेंगे इफिशियंसी इनकी 2 की रही होगी। इसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी, इसकी इफिशियंसी 3 की रही होगी, यानी बी और सी की इफिशियंसी 3 है, ए और बी की इफिशियंसी 2 की थी। बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद इसने बोला है ए काम को चालू करता और 5 दिन तक काम होती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो इसने बोला कि अगर ए यहाँ था, इसने 5 दिन तक काम किया, ये एक ही काम है। फिर 5 दिन के बाद इसने क्या किया, बी ने ज्वाइन किया 15 दिन तक, ये 5 दिन का टाइम था। बी यहाँ पर ज्वाइन करता और फिर सी इसने क्या किया, तो कहेंगे 18 दिन जो लास्ट का काम बचा हुआ था उसको सी करता है यहाँ पर ज्वाइन करके। तो मैं क्या कहता हूँ कि आप ऐसा करो कि चूँकि ए का एफिशिएंसी तो अलग से है नहीं, बी का एफिशिएंसी अलग से तो है नहीं, तो इसीलिए और सी का एफिशिएंसी अलग से भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि काम साथ में मिला के करा दें, ताकि एफिशिएंसी निकालने के लिए अलग से हम लोग किसी फॉर्मूला की ज़रूरत ना समझें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बी थी ना, जो तो यहाँ से ए से ही काम कराते हैं 5 दिन का, और बाकी 10 दिन जो है वो एक्स्ट्रा काम करेगा। तो 5 दिन ये हो गई, और ये 15 दिन जा रही थी, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 10 दिन हुई होगी। बाकी आप क्या करो कि यहाँ से सी का काम करा दो 18 दिन वाला, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर काम करा दिया 18 दिन का। तो इस हिसाब से हम लोग ये कहेंगे कि बच कितना रहा था, कहेंगे 8 दिन सी का, ये वाला बच रहा था सी का। फिर से देख लीजिए, कुछ है नहीं, ये सवाल टेक्निकली बहुत अच्छी सवाल है। जैसे ए 5 दिन काम करता है, फिर बी इसको ज्वाइन करता है 15 दिनों के लिए, तो हमने कहा कि ए और बी को दोनों साथ में काम कराओ 5 दिन। तो ए और बी इसमें दोनों काम कर रहे हैं 5 दिन। बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से सी ज्वाइन करता है, तो सी ज्वाइन करता है तो उसके अंदर में हम लोग कहेंगे 10 दिन तो इसने बी के साथ काम किया है, तो इसका मतलब है कि बी और सी मिलकर 10 दिन काम करते हैं। तो बाकी ये जो 8 दिन बच रहा है वो सी का काम बच रहा है। बात समझ रहे हैं। तो बाकी 8 दिन का ये जो काम बच रहा है वो सी का काम बच रहा है। अब हम लोग इस सवाल को यहाँ पर ढालने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसे करने से सवाल आसान क्यों हो गया। अब हम लोगों को पता है कि अगर 5 दिन तक काम होती ए और बी के द्वारा, तो टोटल कितना काम हुआ, तो कहेंगे सर 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 काम हो गई, 5 2 जा 10, तो 10 काम हो चुकी है। फिर कहेंगे बी और सी 10 दिन तक काम करते हैं, तो इसका मतलब 3 के हिसाब से टोटल कितना काम हुआ, कहेंगे 40 काम हो चुका है, यानी टोटल 50 काम हो चुका है। बात समझ पा रहे हैं। तो टोटल 50 काम हो चुका है, तो बचा कितना, कहेंगे सर 60 थी, उसमें से 50 माइनस हो गया, तो इसका मतलब है कि 10 काम बचा हुआ था, जिसको 8 दिन में सी अकेले करता है। बात समझ पा रहे हैं। अगर सी 8 दिन में उस काम को अकेले करता है तो 60 काम को करने में कितना दिन का टाइम लगेगा। सॉरी, थोड़ी सी इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा लिखा गया, तो इसका मतलब है कि ये 30 काम होगा इधर से, तो यहाँ पर कितनी काम हो चुकी है 40, तो 40 में से यहाँ पर कितना बच रहा था 20। अब हम लोगों को पता है कि 8 ये जो काम हो रही है, सॉरी 8 दिन का ये जो काम है वो 20 काम हो रही है। तो इसने बोला कि अगर सी अकेले उस काम को करे, जो कि सी यहाँ पर अकेले था, तो 60 काम करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर 60 कर दो, तो इसका मतलब 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है 24 डेज का टोटल टाइम लगेगा। फिर से देख लीजिए, कुछ है नहीं। इसने बोला कि ए 5 दिन काम किया, फिर बी ज्वाइन कर लेता है 15 दिनों के लिए, तो इसका मतलब है कि हम लोग काम करा लेते हैं बी को 5 दिन ए के ही साथ में, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई, 10 की इफिशियंसी हो गई। फिर कहेंगे जो बाकी 10 दिन बच रहा था बी का, वो सी के साथ में ज्वाइन करा के काम करा दो, तो इसका मतलब है
कि अब इफिशिएंसी कितनी हुई, 3 के हिसाब से कितना काम हुआ, तो कहेंगे 30। तो टोटल कितना काम हो गया 40 का। तो इसका मतलब बच रहा था 20 का काम, जो कि सी जो बच रहा था 18 दिन में से 10 दिन चूँकि काम कर चुका है। तो इसका मतलब है कि अब काम बच रही थी 8 दिन का, जो कि इसने 20 पूरा कंप्लीट किया है। तो अगर इसको हम लोग 60 बना दे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके 24 बना देंगे, तो 24 दिन में टोटल ये काम कर सकता है सी अकेले। इस तरह से हम लोग इस सवाल को छोटा कर सकते हैं। कुछ है नहीं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर में। लेकिन टेक्निकली यह बहुत अच्छा सवाल था। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होंगे इस सवाल को, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये सवाल माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला सवाल हम लोगों का है कि x 1/4 काम 6 दिनों में पूरा करता है। तो इसको देख लें, कुछ है नहीं इस सवाल में भी। तो इसने बोला x किसी काम का 1/4 जो है वो कितना दिन में करता है, तो कहेंगे 6 दिन में पूरा करता है। यानी एक काम को करने में तो टोटल कितना दिन का टाइम लगेगा, 24 दिन का। इसके बाद इसने बोला कि y जो बाकी का काम था, बाकी का काम कितना है, तो कहेंगे 3/4। क्योंकि अगर 1/4 भाग कर रहा है 6 दिन में, तो बाकी का काम बचा हुआ 3/4 का। तो इसका मतलब ये काम y जो है वो टोटल 12 दिन में पूरा करता है, ये 12 दिन में पूरा करता है। तो एक काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 16 दिन में। तो कहेंगे टोटल ये 24 दिन में करता है उस काम को, ये 16 दिन में करता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें x और y, तो टोटल काम कितने समय में हो जाएगी, ये हम लोगों का सवाल है। तो इसका मतलब है टोटल काम हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम मान लेते हैं। तो 24 दूना 48, 16 से भी कटती है, और ये 2 बार में कटेगी, ये 3 बार में कटेगी, तो यही इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें x + y, तो टोटल 48 काम करनी थी 5 के हिसाब से। तो इसका मतलब 9 सही 5 और ऊपर आ रही है 3। तो इसका मतलब टोटल इतने दिनों का समय लगेगा, और यही इसका उत्तर भी है। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। बेसिक सी बात है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक बार उसको देखने की कोशिश करिएगा, और कोशिश करिए कि आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएँ। क्योंकि अगर आप ये भी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे, जहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ये छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग लेकर सवाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप तैयारी से बाहर ऐसे भी हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, ताकि जब पेपर पर बैठें तो इन सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें और वहाँ पर भी डील कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगली सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगली सवाल क्या है, तो इसने बोला है अगला सवाल में कि ए और बी 15 दिन किसी काम को करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी 12 दिन में करते हैं, और ए और सी 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले कितना दिन में उस काम को करेगा। फिर से देख लीजिए इस सवाल को, जैसे इसने बोला है ए + बी काम करते हैं, तो टोटल 15 दिन का टाइम लगता है। फिर इसने बोला है बी और सी अगर काम को करें तो 12 दिन का टाइम लगता है। फिर आगे इसने बोला है कि अगर ए और सी काम को करते हैं तो 10 दिन का टाइम लगता है, ये कुछ इस तरह का। तो ए अकेले उस काम को करेगा तो टोटल कितने दिन का टाइम लगेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल काम जो रही होगी वो 60 रही होगी। तो इसका मतलब 15 के हिसाब से 4 की इफिशिएंसी रही होगी, ये 5 की इफिशिएंसी रही होगी, और यहाँ पर 6 की इफिशिएंसी रही होगी। तो इसका मतलब है टोटल इफिशिएंसी ए बी सी की अगर हम लोग बात करें, तो ए बी और सी की टोटल इफिशिएंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 4 10 5 15। लेकिन ये 2 बार इफिशिएंसी हो चुकी, क्योंकि आप देख रहे होंगे ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर भी, और सी यहाँ पर और यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है 15 टोटल इफिशिएंसी है, 2 बार मिलाकर। बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि बी और सी की अगर हम लोग माइनस कर दें तो 2 बार इफिशिएंसी, तो आधा कर लेते हैं इसको। बी और सी की इफिशिएंसी कितनी की थी, 5 की, तो 5 को माइनस कर देते हैं तो ए की इफिशिएंसी निकल जाएगी कितना, 5/2। ये इफिशिएंसी ए की है। 60 काम कराना है इसको, तो टोटल कितने दिन का टाइम लगेगा, कहेंगे 60 को डिवाइड कर देंगे 5/2 से। तो 5/2 से डिवाइड हम लोगों ने कर दिया, इसको काटा तो 12 बार में काटा, तो इसका मतलब है 24, यही इसका आंसर है। तो टोटल इतने दिन का समय लगेगा, और यही इसका बेस्ट अप्रोच भी है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ए की इफिशिएंसी को अलग कर लिया है ताकि सवाल करने में आसानी हो। तो ए की एफिशिएंसी कैसे अलग करेंगे, बेसिक सी बात है कि ए बी सी इन तीनों के एफिशिएंसी को हम लोग जोड़ेंगे तो 15 आएगी, तो आधा कर देंगे तो ए बी सी की एक बार की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब हम लोगों को पता है कि बी और सी की एफिशिएंसी 5 की थी, तो 5 हम लोग माइनस कर देंगे
टोटल में से, तो इसका मतलब बी सी माइनस कर दिए तो हम लोग की टोटल ए की इफिशियंसी मिल गई 5/2 की। फिर हम लोगों ने 60 को काम को कराना था तो 60 काम को कराने के लिए डिवाइड कर दिया तो 24 दिन का टाइम निकला। तो हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप इसको लेकर चले। अगली जो कॉन्सेप्ट होगी वो उसको हम लोग कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो वीडियो है वो कल मिल जाएगा आपको फिर से। लेकिन अभी फ़िलहाल सवाल पर हम लोग आते हैं वापस। और अगली सवाल हम लोगों की ए बी 8 दिन में काम को करते हैं। तो ए और बी मिलकर काम को करते हैं तो 8 दिन का टाइम लगता है। बी और सी काम को करते हैं तो 12 दिन का टाइम लगता है। ये 12 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद इसने बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल टाइम जो है 6 दिन का लगता है। तो इसने पूछा सवाल में कि अगर ए और सी काम को करें तो टोटल कितने दिन का टाइम लगेगा। बेसिक सी बात है, कुछ है नहीं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, टोटल हम लोग वर्क निकाल देते हैं इधर। तो कहेंगे सर टोटल काम मान के चलो कि 24 थी, तो ये 3 की इफिशियंसी ए और बी की मिलेगी। उसी तरह से बी और सी की बात करेंगे तो 2 की इफिशियंसी मिलेगी। और ए बी सी तीनों की इफिशियंसी मिला के हम लोग कहेंगे 4 की इफिशियंसी थी। बात समझ पा रहे हैं? कुछ नई चीज़ नहीं है। हम लोगों को ए और प्लस में सी की निकालनी थी कि अगर ए और सी मिलकर काम करें तो टोटल कितने दिनों का टाइम लगेगा। फिर से देख लीजिए, ए और बी 8 दिन का टाइम लेते हैं, बी सी 12 दिन का टाइम लेते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन का टाइम लगता है। 24 काम होती है इसका मतलब। तो यहाँ पर 3 की इफिशियंसी, यहाँ पर 2 की इफिशियंसी, यहाँ पर 4 की इफिशियंसी होती है। अब हम लोगों को पता है बी और सी की इफिशियंसी कितनी की थी, 2 की। तो ए की इफिशियंसी कितनी की बचेगी, कहेंगे 1 की। देख लो, कुछ है नहीं। हम लोगों को पता है कि बी और सी की इफिशियंसी कितनी की थी, 2 सॉरी, और ए बी सी तीनों की इफिशियंसी 4 की। तो ए की इफिशियंसी कितनी बचेगी, कहेंगे 2 की, क्योंकि 2 इसमें से घट जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोगों को पता है कि ए और बी की इफिशियंसी 3 की थी। तो इसका मतलब 2 अगर ए है तो बी कितनी रही होगी, 1 रही होगी। ए की इफिशियंसी सॉरी बी की इफिशियंसी 1 रही होगी। तो इसका मतलब है कि अगर तीनों मिला के एफिशिएंसी 4 रही होगी तो यहाँ पर से 2 और 3 कंप्लीट हो चुकी है। तो सी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, कहेंगे 1 की एफिशिएंसी है, तभी 4 हो सकता है। तो हम लोगों की सबकी अलग अलग एफिशिएंसी मिल चुकी है। ए और सी के साथ में हम लोगों का सवाल था, तो इसका मतलब 2 और 1 3 की एफिशिएंसी हो गई। 24 काम करना था टोटल 3 की एफिशिएंसी के हिसाब से, तो टोटल 8 दिन का टाइम लगेगा और यही इसका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं कुछ नई चीज़ नहीं है। इसको जब भी आप हो सकता है रिपीट मोड में कर देख सकते हैं। हम लोगों ने कुछ किया नहीं इस सवाल में, अलग अलग एफिशिएंसी जो हो सकती थी तीनों पर्सन्स की, उसको हम लोगों ने अलग अलग निकालने की कोशिश करी है, ताकि जब 2 के साथ में कंबाइन करके सवाल पूछा जाए तो हम लोग उसको बाइफरकेट करके और फिर हम लोग उसको आंसर कर सके। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल 2016 में मेंस में पूछा गया। आप देखेंगे कि लेवल क्या है, सीजीएल मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जॉन जो है 1/2 भाग किसी काम का जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट करता है। तो अब हम लोग उस सवाल पर आते हैं, कुछ है नहीं इस सवाल में। तो इसने बोला है कि जॉन नाम का कोई आदमी है और ये जो है 1/2 भाग किसी काम का वो करता है 3 घंटे में। तो अगर पूरा काम को जॉन से कराएं तो इसका मतलब है कि 6 घंटे का टाइम ये लेगा। बात समझ रहे हैं? तो 6 आवर ये हम लोग डे मान लेते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ये इतना का टाइम लेता है। उसके बाद इसने बोला है कि शेष काम का 1/4 भाग जो है वो जॉय करता है 1 घंटे में। शेष काम का यानी शेष बच रही थी 1/2, चूँकि आधा तो ये कर चुका है। तो 1/2 का बात करेंगे, उसका 1/4 भाग यानी कि 1/8 हो गई। कुछ नई चीज़ नहीं, बेसिक्स मैथमेटिक्स। 1/2 का कितना, तो 1/4 बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 1/8 भाग काम कर रहा है 1 घंटे में, ये जॉय कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक काम ये पूरा करेगा 8 घंटे में। ये 6 घंटे में कर रहा था, ये 8 घंटे में करता है। बाकी इसने बोला है कि एक और आदमी है जॉर्ज, जो शेष काम को 5 घंटे में कंप्लीट करता है। तो जॉर्ज जो है वो क्या करता है, कहेंगे शेष काम को करता है कंप्लीट 5 घंटे में। तो शेष काम कितना बचा हुआ था, 1/8 ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब बच कितना रहा था, 3/8 काम, और वो उसको कंप्लीट करता है 5 घंटे में। तो इसका मतलब है एक काम को करने में टोटल कितना टाइम लेगा, तो कहेंगे 8 × 5 = 40 / 3, ये कुछ इस तरह का टाइम लेगा। तो ये टाइम लेता है जॉन 6 घंटे का टाइम अगर पूरा करता है अकेले से। तो
ये काम जॉय लेता है जो 8 घंटे की टाइम है, और ये जॉर्ज लेता है 40/3 घंटे का टाइम, अगर अकेले अकेले काम को करे तो। आगे इसने बात किया है अगर तीनों साथ मिलकर काम करे तो टोटल कितना टाइम लगेगा। तो टोटल हम लोग पहले निकाल देते हैं कि टोटल काम कितना है। तो कहेंगे टोटल काम हो जाएगी 40, ऊपर ले लेते हैं तो एलसीएम ऊपर का 40, 8 25 40, और इधर 6 से काटेंगे तो 2 बार में 3 बच रही थी, और नीचे कितना आ रहा था, तो नीचे आ रहा था 1, यानी टोटल ये हम लोगों को काम मिल रहा था। तो इस इफ़िशिएंसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, सॉरी इस टाइम के हिसाब से टोटल कितनी इफ़िशिएंसी आ रही है, तो कहेंगे 6 के हिसाब से हम लोगों की इफ़िशिएंसी आ जाएगी 20 की। इसके हिसाब से इफ़िशिएंसी की बात करेंगे तो कहेंगे 15 की इफ़िशिएंसी होगी। इसके हिसाब से इफ़िशिएंसी की बात करेंगे तो कहेंगे 9 की इफ़िशिएंसी होगी। 40 कट जाएगी और 3 से ऊपर चला जाएगा तो 9 आ जाएगी। कुछ नई चीज़ नहीं है, डिवाइड किया हम लोगों ने। अब तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इसका मतलब टोटल इफ़िशिएंसी कितनी होगी, 20 और 9 29 और 4 इधर से हम लोग बात करेंगे तो 9 4 13 और 2 1 3 1 4, तो इसका मतलब है टोटल हम लोगों की इफ़िशिएंसी 44 की मिल गई है। ये टोटल इफ़िशिएंसी की बात कर रही है तीनों वाली। तो इसका मतलब है तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो टोटल इतना काम था 40 × 3, और डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको 44 से, तो ये हम लोगों की टोटल डे की संख्या निकल जाएगी। तो टीडी में लिख देता हूँ टोटल डे। तो इसको हम लोग काटेंगे 10 से 4 बार में, उसके बाद इसको काटेंगे तो 11 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है 10 × 30 और नीचे में 11 आ रहा था। 11 से अगर डिवाइड कर दे तो हम लोगों को मिल जाएगी 11 दूना 22 और 8 30 और सही 11। तो इसका मतलब है टोटल इतना दिन का हम लोगों को टाइम लगेगा, और यही आपका ऑप्शन भी होगा। आप देख लीजिएगा ऑप्शन को, कुछ नई चीज़ नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको मिल रही होगी 2 और 8 सही 11 जो है वो टोटल इतना टाइम लगेगा। सॉरी डेज नहीं है, आवर में दिया हुआ था, तो आप इसको आवर में लिखिएगा आंसर को। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए 1/2 काम होती है 3 दिन में, सॉरी 3 घंटे में, तो एक काम होगा 6 घंटे में। अब इसने शेष बचे हुए काम की बात की थी कि शेष बचे काम का 1/4 भाग यानी 1/8 की बात कर रहे हैं, वो काम होती है टोटल 1 घंटे में। तो इसका मतलब एक काम करने में पूरा टाइम लगेगा इसको 8 घंटे का। इसके बाद इसने बोला जो बचा हुआ काम था, बचा हुआ काम कितना था, तो कहेंगे ये तो हो चुकी है, तो जो आधा बचा हुआ था उसमें से ये वाली जो भाग बची हुई है उसको 5 घंटे में जॉर्ज करता है। इसका मतलब है कि एक काम को करने में ये टोटल कितना टाइम ले लेगा, 40/3 का। तीनों की हम लोगों ने एलसीएम लिया तो इतना आया। ऊपर की एलसीएम है और नीचे की एचसीएफ हम लोग लेते थे, एचसीएफ 1 होगी, तो इसीलिए नीचे कुछ नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, कहेंगे इसकी 20 के हिसाब से होगी, इसकी 15 की, इसकी 9 के हिसाब से होगी। तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी 44 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 40 × 3 को। तो 40 × 3 को डिवाइड किया तो 11 और साथ में हम लोगों को 10 ये कट के मिला। 3 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 30 आ गई, 11 से डिवाइड किया तो 2 8 डिवाइडेड बाय 11 जो हम लोगों को इतना टाइम मिल रहा है कि इतना टाइम में तीनों साथ मिलकर काम कर लेंगे, कुछ नई चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल फिर से बेहतरीन, और आप देख रहे होंगे बोर्ड पर बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और इस तरह के सवाल सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, सीजीएल के पीटी में पूछे जाते हैं। तो आप ज़रा सा भी अपने आप को डिमोरलाइज फील ना कराएं, क्योंकि ये सारे सवाल वैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो कल के डेट में, चूँकि आप देखते होंगे जो सवाल CHSL में आते हैं वही सवाल होते हैं लगभग जो CGL में पूछे जाते हैं, वही सारे रिपीट मोड में आते हैं। तो अगर आप इन सवालों को कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कम से कम CHSL या MTS टाइप वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ पर तो आप इन सवालों को कर ही लेंगे, क्योंकि आप इन स्टैंडर्ड के सवालों को कर पा रहे हैं। तो अपने आप को डिमोरलाइज फील कभी ना कराएं, कॉन्फिडेंस बनाकर रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, लेकिन फेक कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए। आप कॉन्फिडेंस रखें, खुद पर विश्वास रखें, लेकिन फेक नहीं होनी चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि बस दोस्त के सामने हाँकने के लिए आपने कॉन्फिडेंस फेक बनाकर रखा हुआ कि हमसे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब पेपर पर बैठते हैं तो पता चलता है कि आपके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। तो इसलिए फेक कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। हर कोई अपने आप में बेस्ट कर रहा है, आप भी बेस्ट देने की कोशिश करें, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी। आगे बढ़ते हैं और ये हम लोगों का लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर हम लोग किसी नए वीडियो में मिलेंगे। इसने बोला है A और B और C अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसने बोला है कि A जब काम को करता है तो 11 दिन में कंप्लीट होती है, B काम को करता है तो इसने बोला है कि 20 दिन में काम कंप्लीट होती है, और C जब काम होता है तो टोटल 55 दिन का ये टाइम लेता है।
तो टोटल 55 दिन का टाइम लेता है। आगे बोला इसने, यदि बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे ये टोटल जो काम है वो कितनी होगी, तो कहेंगे टोटल काम होनी चाहिए 55 ले लेते हैं, इधर से 11 इसके अंदर में शामिल है, 4 बच रही थी, चूँकि 5 इसके अंदर में है तो 4 ये हो गई। तो टोटल ये काम है, मैं TD लिख देता हूँ, टोटल TW लिख देता हूँ, ये टोटल काम है। तो इसके हिसाब से 11 के हिसाब से इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो कहेंगे 5 बार में कट जाएगी तो 20 की इफिशियंसी होगी। 20 के हिसाब से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 20 के हिसाब से तो 5 बार में कट जाएगी और 5 से ये 11 बार में कटेगा, तो 11 की इफिशियंसी होगी बी की। सी की इफिशियंसी कितनी होगी, तो कहेंगे 4 की इफिशियंसी होगी। बात समझ लीजिए, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस डिवाइड किया है। 11 से जब हम लोगों ने डिवाइड किया 55 को तो 20 मिल रही थी, 20 से डिवाइड किया तो 11 मिल रही थी, 55 से डिवाइड किया तो 4 मिल रही थी। तो वही इसकी इफिशियंसी है, तीनों की इफिशियंसी। अब इसने बोला है कि बी और सी जो है एकांतर दिन में अल्टरनेट डे में ए की सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि अगर ए काम को करता है तो बी साथ में काम को करता है। बात समझ रहे हैं, ए के साथ बी आता है तो एक दिन का काम माना जाएगा। तो ये 1 डे वर्क है, जो ए और बी दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। तो यानी कि टोटल कितनी इफिशियंसी है, कहेंगे 31 की इफिशियंसी है। फिर सेकंड डे की बात कर रहे हैं, तो सेकंड डे जो है वहाँ पर ए भी काम करेगा, ए को कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है, सिर्फ बी रिप्लेस होगा। किसके द्वारा, तो कहेंगे सी के द्वारा बी रिप्लेस होती है। तो इस समय इफिशियंसी कितनी होगी, तो कहेंगे सर 24 की इफिशियंसी हो जाएगी। ये 2 दिन की काम हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, तो कहेंगे यानी टोटल काम कितना हो गया 2 दिनों में, बेसिक सी बात है। तो कहेंगे सर ये 5 हो जाएगी और यहाँ पर ये 55 काम होगा, 2 दिन के अंदर में 55 काम होगा। तो इसका मतलब है टोटल काम ये थी, जिसको करने में टोटल ए की सहायता अगर ये दोनों अल्टरनेट तरीके से करते हैं तो टोटल कितने दिनों का टाइम लगेगा हम लोगों को, यही पूछा गया था। तो हम लोग कहेंगे टोटल डे कैसे निकलेगी, तो टोटल डे अगर निकालना चाहें तो हम लोगों को मिल सकता है कि सर 55 × 4 काम करना था और ये 2 दिन की काम है। तो 2 दिन की काम है कितना, 55। तो 1 दिन की काम कितनी होगी, तो कहेंगे सर डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 ऊपर चली गई, 55 से ये 55 कट गई। तो इसका मतलब है कि 8 दिन टोटल तीनों को मिलकर काम करने में लगेगा। कुछ नई चीज़ नहीं, फिर से समझ लीजिए, कुछ है नहीं इस सवाल में एक्चुअली में। जैसे इसने बोला कि ए अगर काम को करता है तो 11 दिन में काम करता है, बी अकेले 20 दिन और सी जो है 55 दिन का टाइम लेता है अगर अकेले अकेले करे तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, टोटल काम इतना मान लो, तीनों का एलसीएम। तो ए की इफिशियंसी 20 की होगी, बी की इफिशियंसी 11 की होगी और सी की इफिशियंसी 4 की होगी। यहाँ तक समझ आई है। उसके बाद हम लोगों को पता है कि सर ए हमेशा रेगुलर कंटिन्यू रहता है काम में, बी और सी अपने आप को रिप्लेस करते हैं। बात समझ रहे हैं, और वो भी अल्टरनेट तरीके से, यानी पहला दिन ए के साथ में बी काम करता है तो कहेंगे सर इफिशियंसी के हिसाब से टोटल कितनी काम होगी, 31, सम कर दिया हम लोगों ने। फिर अगला दिन क्या होगा, तो कहेंगे सर बी नहीं आएगा, उसके जगह पर सी आएगा। तो सी आएगा तो इसका मतलब ए तो रहेगा सी के साथ में, तो इसका मतलब 24 की इफिशियंसी ये हो गई। तो कहेंगे सर फिर से क्या होगी, तो फिर कहेंगे थर्ड दिन में फिर से ये होगी, ए और बी मिलकर फिर से काम करेंगे तो ये थर्ड दिन का काम फिर से 31 हो जाएगी। इसकी बात करेंगे फोर्थ दिन में, तो ए और सी मिलकर फिर से काम करेंगे तो ये 24 काम फिर से होगी। तो हम लोगों ने कहा सर 2 दिन का जो काम था ना वो 55 हो रही थी। बात समझ रहे हैं, ये 2 दिन का काम 55 था। अब हम लोग को टोटल ये काम करनी थी 55 × 4। तो इसका मतलब है कि अगर ये 2 दिन का काम था, ये 2 दिन का काम था तो 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी इसके साथ में डिवाइड किया तो टोटल हम लोगों की डेज की संख्या निकल गई और 8 दिन का टाइम लगता है और यही इसका उत्तर भी है, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ये रहे आज के सवाल जो कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे और बेस्ड थे, जहाँ पर हम लोगों ने जो एफिशिएंसी था उस पर सवाल को करने की कोशिश करा है और साथ मिलाकर किस तरह से सवाल पूछी जाती है, अलग अलग हम लोग करके उसी में से सवाल कैसे कर सकते हैं। अगर साथ में दिया होगा कि काम इस तरह से साथ में मिलकर करती है, एफिशिएंसी कुछ इस तरह से है, तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं सवालों को। और इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएच में, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। और अब तक आपने सवालों को देखा होगा तो आपको लग गया होगा कि इस तरह के सवाल तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, बनाकर रखें आप उसको। और अभी तो खैर
एसएससी सीजीएल की जो है वो एप्लीकेशन वो ऑनलाइन हो जा रही है, तो आप उसको भी आपने भरा होगा, तो आपने प्रिपरेशन भी चालू कर दी होगी। तो आप बने रहें हमारे साथ। इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट है इसी में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो कोशिश करिए जो प्रीवियस ईयर्स के सवाल पूछे गए हैं आप उसको उठाकर करने की, चाहे 16 की बात करें 17 की बात करें, तो वहाँ पर ठीक ठाक वाले सवाल पूछे गए हैं और वही सवाल रिपीटेड होते हैं लगभग उसी कॉन्सेप्ट पर। कभी कभी तो डेटा भी आपको उससे मिल जाएगा तो आप उसको भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप सवाल उठाकर नहीं करेंगे खूब वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, चाहे किसी भी सर के देखें। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि खुद से भी सवाल उठाएं और उसको भी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने आसपास ऐसे माहौल क्रिएट करें ताकि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित रहें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आपका।